तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु सिंह ईसीआर जोन पटना से। और आज बात करेंगे ओपन कैंडिडेट जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए है, और पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन और सीसीए कोटा। बाकी ये जो तीन कैटेगरियां हैं ये हॉरिजॉन्टल कोटा है, और ओपन कैंडिडेट आप जैसे कि जानते हो कि वो वर्टिकल कोटा हो गया, वो ओपन कैटेगरी से आएंगे। तो इनके बारे में एक डिटेल वीडियो मैं लाने का बहुत समय से सोच रहा था। बहुत बच्चों का कमेंट था, रिक्वेस्ट था कि डीवी और मेडिकल के लिए एक फुल डिटेल के साथ एक वीडियो लेते आइए सर। बस वो वही है कि मेडिकल में आप लोगों को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, और डीवी में आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। क्योंकि देखो मेरे भाई, बहुत सारे जोनों का अभी देखो पीएटी हो गया है, बहुत सारे जोनों का पीएटी हो गया है। अब डीवी के लिए पीडीएफ जनरेट की जाएगी साइट पे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सीसीए कैंडिडेट, चाहे एक्स सर्विसमैन कोटा वाले जो कैंडिडेट जो होते हैं, और प्लस में पीडब्ल्यूबीडी जो हैंडीकैप कैंडिडेट होते हैं, इन सब का रिजल्ट और चाहे वो ओपन कैटेगरी का रिजल्ट वो एक साथ ही आएगा। पहले बात कर लेते हैं कि डीवी और मेडिकल में क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखना है, फिर देन उसके बाद हम रिजल्ट पे भी बात कर लेंगे कि वो डेट क्या हो सकती है जब आपका रिजल्ट आने वाला होगा। तो चलिए बात करते हैं फुल डिटेल के साथ। देखो अब इसमें जो है ना भाई, मेडिकल जो है ना, मेडिकल के अकॉर्डिंग ही चाहे वो कोई सा भी पोस्ट हो, ग्रुप डी का पोस्ट हो, एनटीपीसी का पोस्ट हो, एएलपी टेक्नीशियन, कोई भी पोस्ट हो, वो देखो मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार ही पोस्टें डिसाइड की जाती हैं। जैसे A1 हो गया, A2 हो गया, B1, B2, C1, C2, ये सब सारी कैटेगरीज हैं। ये सारे पोस्ट के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को दी जाती हैं कि आपका मेडिकल लेवल किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है। बहुत सारे पोस्टों के लिए कुछ पोस्ट कह सकते हैं कि जिसमें चश्मा भी अलाउ होता है। ग्रुप डी वाले पोस्ट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये नॉर्मली ग्रुप डी वाले पोस्ट के लिए ही है वीडियो, कि कुछ पोस्टों में चश्मा भी अलाउ हो जाता है। ठीक है। किसी में कलर ब्राइटनेस भी है तो उसके लिए भी वो कुछ पोस्टों में वो एक्सेप्टेबल हो जाता है। जैसे उसके बारे में मैंने बहुत सारी वीडियो में मेडिकल के ज़रिए मैंने कुछ बताया भी है। देखो मेडिकल में आप लोग को एक चीज़, वही चीज़ ध्यान देनी है कि बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल पे आपका मेडिकल नहीं होता है। मेडिकल में आपका सिर्फ और सिर्फ ध्यान ये आपको रखना है कि आपको ऐसी कोई बीमारी से आप ग्रसित ना हो कि आप वो मतलब कि लाइलाज हो, जिसको लेवल में रखा जाता हो, ऐसी कोई बीमारी से आप ग्रसित ना हो। और अगर आप लोग अभी न्यूज़ वगैरह देखते होंगे तो न्यूज़ में एक और चीज़ अभी मेंशन की गई है कि अब जाकर रेलवे जो क्या करेगा, अब एक शपथ पत्र लेगा कैंडिडेट से कि अगर आपको कोई भी जो लंबे अरसे से कोई बीमारी चलती आ रही है, अगर वो आपको है और वो देन अगर अभी आप वो ठीक हो चुके हैं, मगर उसका विवरण आपको पहले से ही देना होगा। ये चीज़, इसका डिटेल पहले से ही देना होगा। ये कुछ भर्तियों में, कुछ डिपार्टमेंट में इसकी शुरुआत करने की बात हो रही थी, मगर शायद ये रेलवे ही जो डिपार्टमेंट है जो कि पहले शुरुआत कर रहा है। तो चलो एक ये इन्फॉर्मेशन भी आप लोग से मैंने साझा कर दिया। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है कि देखो आपका पहले देखो आँखों का बारीकी से जांच होगा। आँख बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आँख बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आँखों से आपका बस एक आपको कमरे में ले जाया जाएगा। कमरे में आपका एक सर्किल होगा जो कि सी टाइप का होगा, एक साइड से कटा हुआ होगा। जैसे कि मैं बता दूँ, ये एक सेकंड में आप रुकिएगा। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वो इस तरह से आपका एक साइड से कटा हुआ होगा, और इसी को ऊपर नीचे लेफ़्ट और राइट घुमा कर वो आपसे पूछेगा कि हाँ किस साइड से कटा हुआ किस साइड से है, ऊपर है नीचे है, वो आपको दिखाना है। और फिर वो क्या करेगा कि वो बड़ा से स्टार्ट करेगा, और बड़ा से करते छोटा आपको दिखाएगा। ठीक है। फिर आपकी नज़दीक की दृष्टि आपकी चेक की जाएगी, छोटे अक्षर पढ़ाए जाएंगे, प्लस में आपका कलर ब्राइटनेस के लिए एक बुक पढ़ाई जाएगी, प्लस में आपका कान का जो जांच होगा। कान का बहुत सारे जोनों में देखो कोई मशीन से जांच होता है। ठीक है। देखा जाता है कि अंदर में कोई किसी तरह का कोई गंदगी वगैरह तो नहीं है, मगर किसी जोन में आपका सिर्फ और सिर्फ एक कान बंद कर देगा, एक कर्मचारी आपके बगल में खड़ा हो जाएगा और एक कान आपका बंद कर देगा, और एक कर्मचारी आपसे सामने से पूछ रहा होगा कुछ
वो सिर्फ और सिर्फ आपके कान की क्षमता देख रहा होता है कि हाँ आप कितना सुन पा रहे हैं कितना नहीं, ठीक है। प्लस में आपका हार्ट बीट चेक किया जाएगा, आपका बीपी चेक किया जाएगा। तो जब भी देखो, जब भी आपका बीपी वगैरह जब चेक होने लग जाए तो आप सबसे पहले एक चीज़ काम किया करो कि आप कुछ ना कुछ ऐसा सोचने लग जाओ कि आपका उस मेडिकल पे ध्यान ही ना हो, ठीक है। देखो जिसको बीपी के प्रॉब्लम होता है वो तो मतलब कि वो तो कभी भी उसको दिक्कत हो ही जाएगा, मगर किसी को बीपी का प्रॉब्लम नहीं है तो नॉर्मल भी इंसान उस टाइम पे क्या है, थोड़ा बहुत बीपी बढ़ जाता है। तो उसके लिए क्या करता है, जो डॉक्टर होंगे वो आपको बाहर भेज देंगे, कहेंगे कि जाओ 1 घंटा टहल कर आओ वापस से। तो ये सब आपका चेकिंग होगा, ज़्यादा कुछ मात्रा में वैसा चेक नहीं होता। देखो छोटे मोटे चीज़ों के लिए, जो किसी का हाथ फ्रैक्चर है, किसी ने आँख का अगर सर्जरी कराया है, चाहे किसी का कोई पाइल्स वगैरह, चाहे ये सब स्टमक कुछ प्रॉब्लम वगैरह होता है, कुछ भी होता है, इसका डिटेल आपसे वो पहले से पूछ लेता है। वो आपका दायित्व होता है पहले से बता दो, वरना वो 420 में होता है कि आगे चल के अगर कुछ पता चलता है तो इसका डिटेल आप पहले से बता देंगे। देखो ये मेडिकल जांचें जो ली जाती हैं, ये आपका मानसिक और आपका शारीरिक दोनों रूप से आपका चेक किया जाता है कि हाँ आप दिन दोपहर रात आप मतलब 24 आवर में से किसी भी टाइम पे आप जॉब करने के लिए एलिजिबल आप हैं या नहीं हैं। तो देखो ये जो मेडिकल की मैं जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को अभी जो साझा किया, ये आपका सीसीए कैंडिडेट, ओपन कैंडिडेट, प्लस में आपका एक्स सर्विसमैन कोटा के जो हॉरिजॉन्टल कोटा में आते हैं उनके लिए भी, इस सब के लिए एक ही चीज़ से देखी जाती है, ठीक है। तो देखो A1 जो आ जाता है ना, वो A1 आपका ALP के लिए सूटेबल होता है, ALP के लिए ही एलिजिबिलिटी देखी जाती है। और A2 जो आपका हो जाता है वो A2 से आपका चालू हो जाता है ग्रुप डी वाले लेवल के लिए, ठीक है। A2 से आपका चालू हो जाता है A2, B1, B2, C1, C2, ये सब सारे ग्रुप डी में एलिजिबिलिटी देखी जाती है। अब आ जाते हैं कि सर अगर मैं मेडिकल मेरा हो गया, ठीक है, मेडिकल में आप लोग को कुछ घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं हमेशा से बताता आ रहा हूँ और अपने हर वीडियो में समझाता हूँ कि अपनी आंखों को बचा कर रखो और अपने शरीर को बचा कर रखो, ठीक है। आपका देखो यूरिन वगैरह सब कुछ टेस्ट होगा, तो आप जितने भी फास्ट फूड वगैरह ये सब हैं, ये सब थोड़ा क्लोज कर दो, क्योंकि आपका डेट बहुत नज़दीक है। और जितना हो सके अपने स्टमक को सेफ रखो, अपने शरीर को सेफ रखो, अपनी आंखों को सेफ रखो। बात होती है कि जब देखो, जब आपका मेडिकल के लिए आपका बुलावा जब आएगा, तो जब आपका जिस भी आप जोन में जाएंगे, वहाँ के रेलवे अस्पताल में आपका जो मेडिकल चल रहा होगा, तो आप कभी भी जाएं तो कुछ अपने साथ पैसे ज़रूर रख लें। और क्योंकि आपका देखो कम से कम मेडिकल होगा, तो मेडिकल के जस्ट 1 से 2 दिन के बाद, जैसे आज आपका मेडिकल होता है 10 तारीख को मेडिकल हुआ, तो 11 तारीख को ही चाहे 12 तारीख को ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कर लिया जाएगा, उसके मात्र 1 से 2 दिन के बाद। तो आपको कम से कम 2 से 3 दिन का पैकेज कम से कम आपको लेकर चलना होगा कि आप बाहर कुछ खा सकें, चाहे आप कहीं पर रहने का इंतज़ाम कर सकें। इसलिए थोड़ा सा पैसा आपके पास होना ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ मैं और आपको ये कहूँगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ओपन कैंडिडेट का मैं पहले जिक्र कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको सीसीए और एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूबीडी के बारे में बात करूँगा। ओपन कैंडिडेट जो आपका टेंथ का जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो होगा वो आप अपना रख लीजिएगा, प्लस में डॉक्यूमेंट अपना रख लीजिएगा। कास्ट आपका, अगर कोई आप किसी कैटेगरी से हैं तो आप अपना कास्ट ले लीजिएगा। और जो अगर आपने कास्ट लगाया होगा तो आप जान रहे हो कि 2024 में आपने फॉर्म फिलअप किया था और 2026 आ चुका है, तो आपका करंट एक कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो 24 में हो गया, ये 26 चल रहा है, तो करंट में और पुराना वाला, ये दोनों ही आपके पास दोनों ही होना चाहिए। आप अपना आधार, पैन, एक बैंक अकाउंट, आपने जो फॉर्म भरते वक्त जो आपने फ़ोटो लगाया था, कम से कम वो 6 कॉपी आपके पास होनी चाहिए। और 6 कॉपी जो आपके पास जो करंट की फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए 6 पीस, यानी टोटल आपके पास 12 फ़ोटोज़ होने चाहिए। और प्लस में आपके डॉक्यूमेंट वैसे कुछ भी नहीं बचने चाहिए। जैसे अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 10th लेवल में भर रखा है, चाहे आपने कोई और भी सर्टिफिकेट अगर लगा रखा है, तो वो सर्टिफिकेट का भी विवरण आपको लेकर जाना है। डॉक्यूमेंट आपके पास कुछ भी नहीं वैसा बचना चाहिए कि हाँ वहाँ पे जाके, क्योंकि आप अपने जोन से और आपका होम प्लेस दूर ही होगा,
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं सीसीए कैंडिडेट पे। तो सीसीए कैंडिडेट आप क्या करोगे कि आप अपना एक जो आपने जो फॉर्म फिलअप किया होगा 2024 का, उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि वो पीडीएफ आपका देखता है, प्लस में आपका जो 500 का आपने जो पेमेंट किया होगा फॉर्म भरते वक्त, वो नंबर भी चेक करता है। ठीक है, बहुत सारे जोनों में चेक करता है, बहुत सारे जोनों में चेक नहीं करता, मगर आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहिएगा। आप अपना आधार, पैन, बैंक अकाउंट एक लेकर जाइएगा, प्लस में आप अपना डोमिसाइल लेकर जाइएगा, प्लस में आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट वाला आप अपना अप टू डेट कर लीजिएगा, करंट का बना लीजिएगा, प्लस में पुराना वाला भी लेकर जाइएगा। आप अपने एनएससी का सारा सर्टिफिकेट लेके जाइएगा, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लेकर जाइएगा, 10th का अपना लेकर जाइएगा, प्लस में अगर आपने आईटीआई लगा रखा है तो आईटीआई के भी सारे सेमेस्टर्स के आपके पास होने चाहिए, सारे प्रूफ आपके पास होने चाहिए। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और फ़ोटो में आपको वही चीज़ ध्यान रखनी है कि फ़ोटो में आपको वही 12 कॉपी आपको चाहिए। 6 कॉपी कम से कम आपका वो वाला होना चाहिए जो कि आपने 2024 वाली वैकेंसी में आपने लगाया हुआ था, और 6 कॉपी आपका करंट का होना चाहिए, जो कि अभी का करंट का होना चाहिए। तो 12 कॉपी आपके पास होनी चाहिए। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। और प्लस में एक्स सर्विसमैन, आपके पास अगर आप रिटायरमेंट आए हुए हैं तो आपके पास डिस्चार्ज बुक आपकी होनी चाहिए। डिस्चार्ज बुक आपके पास होना चाहिए, और प्लस में आपका आइडेंटिटी प्रूफ, जो कि आप किसी भी जॉब में थे, आप सर्विस में थे, उसका एक आइडेंटिटी जो आपको मिलता है, वो आइडेंटिटी वो कार्ड आपको लेकर आना है। प्लस में आप अपना आधार, पैन और एक बैंक अकाउंट वो भी आपको लाना है। प्लस में आपको भी अपना एक डोमिसाइल आपका जो जहाँ के आप निवासी हैं वो आप बनवा लीजिएगा। प्लस में आप अपना कास्ट भी अगर लगाएं तो वो भी आप डिटेल आप उसमें दे देंगे। प्लस में आपका 10th का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ चाहिए। ठीक है, इन सारे डिटेलों को आप लोग रख लीजिएगा। प्लस में पीडब्ल्यूबीडी के स्टूडेंट के लिए ये सारे प्रक्रिया सेम है। प्लस में आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि जो आपका हैंडीकैप का जो एक सर्टिफिकेट बनता है कि हाँ आप कितने % आप हैंडीकैप हैं, उसको आप ज़रूर याद करके लेके जाइएगा। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए वो तो आप लोग को साथ रखने ही रखने हैं। तो ये थी सारी की सारी जानकारी आप लोगों के लिए। तो देखो, अब बात करते हैं कि अब रिज़ल्ट में बात कर लेते हैं कि रिज़ल्ट में कितना प्रोसेस है। देखो मेरे भाई, बहुत सारे जोनों का मतलब कि पीईटी का डेट निकल गया और पीईटी हो भी गया, और बहुत सारे जोनों का पीईटी का डेट भी निकला था मगर पोस्टपोन्ड हो गया, और बहुत सारे जोनों का अभी तक पीईटी का डेट भी नहीं निकला। तो देखो, इन सब में क्या है कि अभी बारिश के कारण से बहुत जगह पे परेशानियां चल रही हैं। बहुत सारे जो अभी एक चीज़ ये समझ लो कि आप लोग न्यूज़ देख रहे होगे तो बहुत सारे राज्यों में पानी से, जल जमाव से बहुत सारा परेशानियाँ क्रिएट हुई हैं। तो देखो, जल्दी ही जिस जोन का अभी पीईटी डेट नहीं आया हुआ है, बहुत जल्द आने वाला है, आप लोग को घबराना नहीं है। मगर अभी जो क्या है कि बहुत सारे जोनों का पीईटी हो गया है। तो देखो, पीईटी होने के बाद ऐसा नहीं है कि सारे जोन का एक साथ आएगा, नहीं। देखो, जोन बाई जोन जिसका कंप्लीट होता जाएगा वो अपना देता जाएगा। तो देखो, अभी जिसका प्रयागराज का, अजमेर का, ये सब का हो चुका है लगभग, तो इनका लगभग से लगभग 1 महीना का टाइम है। सितंबर में आप लोग का रिजल्ट आपका आ जाएगा। डीवी के लिए बेहतर तरह से जाइए, और उम्मीद करता हूँ कि देखो सबका बेहतर तरह से मेडिकल हो जाए। और देखो, जिसका अभी नहीं निकला है उसको आप थोड़ा धैर्य बनाकर रखिए, बहुत जल्द आने वाला है। और कल मैंने बात किया था, कल परसों मैंने एक जो लाइव सेशन में लेकर आया था कि भाई देखो, इंटरनल ही इन्फॉर्मेशन है कि हाँ 2026 की वैकेंसी आने वाली है और एक अच्छे तादाद में आएगी। और मैंने ये लाइव सेशन लिया और उसके कुछ मिनट के बाद बहुत सारे यूट्यूब पे एक नोटिस वायरल कर भी दिया गया कि एक इंटरनल नोटिस आया है, 2026 की वैकेंसी आ रही है, और 2027 के दिसंबर तक की वैकेंसी मांगी गई है। तो वही होता है मेरे भाई, कल के डेट में आप भी एक अच्छे ओहदा पे आएंगे, अच्छे प्लेस पे आएंगे रेलवे में, तो आपके पास भी जानकारियाँ आएंगी। मगर देखो, क्या होता है ना कि कोई चीज़ खुलकर बोला नहीं जाता है। मुझे इन्फॉर्मेशन मिला, मैंने आप लोगों से साझा कर दिया। तो वही बात है, अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। अगर कोई इंटरनल भी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आप लोग से साझा करता हूँ। तो मिलता हूँ किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर कोई मन में किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।
मैं ज़रूर जैसे समय निकाल के मैं सबको रिप्लाई कर ही देता हूँ। तो मिलता हूँ किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। मैं अभिमन्यु सिंह, ACR जोन पटना से। जय हिंद, जय भारत।